Hey friends, welcome back to channel. So today we are going to solve the question number 16. Up to question number 15 we have already solved. ओके तो 15 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th के. जिन्होंने नहीं देखे हैं एंड दे वांट टू सी वो क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स प्लेलिस्ट क्लास 11th में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं. वो सारी लाइन वाइज अपलोडेड हैं इन दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आई बटन पर भी मेंशन्ड है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपको लास्ट वीडियो वॉच करना. ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्लेलिस्ट या फिर क्लास 11th अकाउंट्स प्लेलिस्ट के नाम से दो प्लेलिस्ट मेंशन है आपके पास मेरे चैनल एडुकॉम पर. वहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जो लास्ट वीडियो मेरी अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था अमेरिकन अप्रोच का टू डिसाइड वेदर टू राइट ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व फर्दर 5 क्वेश्चंस. ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस रहते हैं. टोटल हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, जिसमें से 15 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. लास्ट 5 क्वेश्चंस बेस्ड हमारे हैं उस कंसेप्ट पर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. सो द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दोज वीडियोज़, I want to request you all to please watch those videos, specifically the last video, to know how to solve this particular question. Okay. तो Ganesh started business with cash rupees 2 lakh is the first transaction in respect of which we have to state the nature of account and the account which will be debited and credited. ये क्वेश्चन है गाइस. यहाँ पर टोटल हमारे पास आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हो 8 ट्रांजेक्शन्स गिवन है, जिसमें हमने क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन के केस में ये बताना है कि उस ट्रांजेक्शन ने किस अकाउंट को इम्पैक्ट किया. ठीक है, उसके बाद ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा और कौन सा क्रेडिटेड होगा. ये आप सभी को पता है. मैं प्रिंसिपल्स में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे वहाँ पर मैंने आपको एक ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बताया था, जहाँ मैंने आपको ये बताया था कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का एक ड्यूअल एस्पेक्ट होता है. दैट मीन्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को हर एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करती है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या करती है, अफेक्ट करती है. तो वही बात यहाँ पर है कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट कर रही होगी, और उन्हीं दोनों अकाउंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर ये बताना है कि उनमें से कौन सा डेबिटेड होगा और कौन सा क्रेडिटेड होगा. ठीक है, तो मैंने आपको जो अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं कराए हैं. वहाँ पर जो हमने किया है, या तो अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व की है जहाँ पर एक साइड पर एसेट लिखते थे, दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल लिखते थे, और जो हमारी अकाउंट्स एसेट कैटेगरी से बिलोंग करते थे उन्हें एसेट कैटेगरी में लिख देते थे, और जो लाइबिलिटी साइड से बिलोंग करते थे उन्हें लाइबिलिटी हेड में लिख देते थे. राइट, यही करते थे, और बाद में बैलेंस करते थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. दूसरे जो हमने क्वेश्चंस किए अमेरिकन अप्रोच पर बेस्ड, वो कौन से क्वेश्चंस थे, जिस पर मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्या करना है कि राइट करना है डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर ऑफ एन अकाउंट. की सिंपल ट्रांजेक्शन है लाइक दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कि पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड द कैश इन द बिजनेस. राइट, तो इससे क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट इम्पैक्ट हुआ. तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर यह एंट्री होगी या क्रेडिट साइड पर यह एंट्री होगी. तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं. बट ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर हमें 2 अकाउंट्स के बारे में बताना है और ये बताना है कि कौन सा डेबिट होगा या कौन सा क्रेडिट होगा, वो हमने नहीं किया है. वो इस तरह का पहला क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको 2 चीज़ें क्लैरिफाई करनी है, जिससे हम डिटेल में जर्नल एंट्री चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो डबल एंट्री सिस्टम दैट इज़ द इंग्लिश अप्रोच में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन उस कंसेप्ट पर बेस्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट रिमेंबर देम. और वो है, अभी तक हम जो करते थे वो क्या करते थे, अगर हम स्टॉक को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, सपोज़ आपके पास कोई एंट्री है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है आपके बिजनेस में, और वो ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक. ठीक है, दैट मीन्स गुड्स ऑफ ₹50,000.
गुड्स को परचेज़ किया, दैट मीन्स स्टॉक बिजनेस में आया है 50,000 का। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक साइड तो स्टॉक को इंक्रीज़ कर देंगे असेट साइड पर, और दूसरा हम क्या करेंगे 50,000 के कैश को रिड्यूस कर देंगे, राइट। यही करते थे। बट अभी हमें क्या करना है, हमें उन दो अकाउंट्स के बारे में बताना है जो इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमें पता है एक स्टॉक अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है और दूसरा कैश, क्योंकि स्टॉक आ रहा है और कैश जा रहा है बिजनेस से, क्योंकि हमने परचेज़ किया है। बट जब अकाउंटिंग एंट्री या जर्नल एंट्री पास की जाती है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, तो हम स्टॉक वर्ड का यूज़ नहीं करते। अगर हमने स्टॉक को परचेज़ किया है तो हम परचेज़ वर्ड का यूज़ करेंगे, और अगर हमने स्टॉक को सोल्ड किया है तो हम सेल वर्ड का यूज़ करेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको इस ट्रांजेक्शन के बेस पर ये पूछूं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बेस्ड ऑन द अमेरिकन अप्रोच, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर एक तो मेरा स्टॉक इम्पैक्ट हो रहा है और दूसरा कैश इम्पैक्ट हो रहा है। स्टॉक बिजनेस में आ रहा है क्योंकि परचेज़ किया है तो स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स एसेट, जो एसेट अकाउंट है वो क्या हो रहा है, वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। और अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं दैट मीन्स डेबिटेड होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा, हमारे पास जो चीज़ जा रही है, कम हो रही है, वो क्या है, कैश। कैश क्या है, एसेट है, और जब एसेट कम होती है तो मैंने आपको बता रखा है वो क्या होती है, क्रेडिटेड होती है, राइट। तो ये मैं कब बताया मैंने, डेबिट होगी क्या क्रेडिट होगी, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पर मैंने आपको टी टॉयल वाला कंसेप्ट बताया था, जो कि निमोनिक है, जिससे की हेल्प से आपको याद कराया था कि कब किस अकाउंट की आप डेबिट साइड पर लिखोगे और कब किस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। तो उसी कंसेप्ट में ये है कि जहाँ पर मैं आपको बताया था कि अगर एसेट्स आपकी इंक्रीज़ होती हैं तो वो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ कर आपको बताया है अमेरिकन अप्रोच का। जैसे स्टॉक को परचेज़ किया गया 50,000 के रिगार्डिंग, तो स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिटेड किया, और हमारी कैश भी एसेट है बट ये कम हो रहा है इसलिए इसे क्रेडिट किया। बट जब जर्नल एंट्री पास करोगे या फिर जब जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेचर बताओ अकाउंट का, तो यहाँ पर आप स्टॉक अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि परचेज़ हुआ है तो आप लिखोगे परचेज़ अकाउंट। स्टॉक के लिए जो हम टर्म्स का यूज़ करेंगे वो करेंगे परचेज़ और सेल। परचेज़ टर्म का यूज़ किया जाएगा जब स्टॉक को परचेज़ कर लाओगे, सेल टर्म का यूज़ किया जाएगा जब स्टॉक को सोल्ड कर आएगा बिजनेस, ठीक है। तो इस केस में डेबिट क्या होना है, स्टॉक, बट हमने स्टॉक के रिगार्डिंग क्या टर्म यूज़ करनी है, परचेज। दैट मीन्स इन द केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन नेचर ऑफ अकाउंट परचेज अकाउंट है जिसे डेबिट किया जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो कैश है 50,000 का जो कैश गया है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस में से कैश गया है और एसेट कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये अमेरिकन अप्रोच के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा कंसेप्ट है उसके बेसिस पर करेंगे। दैट वाज द मोर लॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। वहाँ पर हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे जिसके बेसिस पर सभी ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करेंगे। ये अभी मैंने अमेरिकन अप्रोच के बेसिस पर आपको बताया, जिस अप्रोच को याद करने के लिए मैंने आपको एक टी टॉयल नाम का निमोनिक याद करवाया था, जिसको उसके बारे में नहीं पता है एंड दे वांट टू नो, प्लीज़ वॉच द लास्ट वीडियो इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, द प्लेलिस्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के केस में जो 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए हैं वो है परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरी बात, परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया जाएगा वो मैंने आपको अभी बताया कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो उसे डेबिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। एसेट और एक्सपेंस पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कि इंक्रीज़ के केस में डेबिट करना, डिक्रीज़ के केस में क्रेडिट करना। और हमारी जो ऑनर्स इक्विटी होती है दैट मीन्स कैपिटल होती है जो, और इनकम और लाइबिलिटी के केस में एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, अगर इन तीनों में इंक्रीज़ होता है तो इन्हें क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं। ये मैंने आपको याद करवाया था लास्ट वीडियो में, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है जो मैंने आपको भी बताई है कि स्टॉक के परचेज या सोल्ड के लिए जब हमें पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ अकाउंट जो इम्पैक्ट हुआ है, तो हम परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट का नाम बोलेंगे, स्टॉक अकाउंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स को परचेज़ किया है फॉर कैश। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया था, ये मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। सॉरी, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया, क्वेश्चन अभी करेंगे। पहले कंसेप्ट सीख लो, अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन तो बिल्कुल 2 मिनट का खेल है, फटाफट बता दूंगी। दूसरा कंसेप्ट आज के लिए जो आपको सीखना है वो क्या है? दिस वॉज द फर्स्ट कंसेप्ट। नाउ द सेकेंड कंसेप्ट क्या है? अगर आपके पास लिखा है ये कैश पे हुआ था या आपने परचेज़ किया था, कैश में हुई थी ट्रांजैक्शन, अगर सपोज कीजिए यही सेम ट्रांजैक्शन होती है ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम फॉर ₹50,000, साफ साफ लिखा है। मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, मुझे मत बताना कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कैश पर करना है, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये सब मैंने आपको पीछे बता रखा है, जो 15 क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा ना आपको। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को वॉच करो अगर ये कंसेप्ट भी आपके अभी तक क्लियर नहीं है, कि आपको ये आइडेंटिफाई करना भी नहीं आता है कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच द लास्ट वीडियो, क्योंकि हर वीडियो में मैं दोबारा हर कंसेप्ट को रिपीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम फॉर ₹50,000, दिस इज़ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। सीधा सीधा लिखा है, मिस्टर राम से परचेज़ कर लाए हैं। तो यहाँ पर आपको जो, अगर हम सिंपली मैं आपसे पूछती तो आप लोग क्या कहते कि 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए हैं। एक तो बिज़नेस में स्टॉक आया है, दूसरा बिज़नेस के जो क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि कैश पे तो ट्रांजैक्शन हुई नहीं, कैश में हुई होती तो कैश कम कर देते, बट क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं इस केस में, तो क्योंकि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुई है। दैट मीन्स दो अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए हैं, एक तो हमारा स्टॉक आप बोलोगे और दूसरा आप बोलोगे कि क्रेडिटर्स हुए हैं, राइट। बट यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक नहीं लिखना है, आपको जो वर्ड यूज़ करना है वो कौन सा वर्ड यूज़ करना है? परचेज वर्ड का यूज़ करना है। दैट मीन्स कि परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो गुड्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और जब गुड्स बिजनेस में आई हैं, इंक्रीज़ हुई हैं, एसेट्स इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो डेबिट होंगी, राइट, डेबिटेड होगा वो अकाउंट पर्टिकुलर। और हम क्रेडिट किसको करते? हमारे क्रेडिटर्स को, क्योंकि लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, फ्यूचर में हमें उन्हें रीपे करना है। तो लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती हैं उन्हें हम क्रेडिटेड करते हैं, राइट। मैंने आपको अमेरिकन अप्रोच में चीज़ बताई थी। बट यहाँ पर जब आपके पास पार्टी का नाम स्पेसिफाइड है कि आपका क्रेडिटर कौन है, तो उस केस में आपका क्रेडिटर अकाउंट इम्पैक्ट नहीं होता, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो नाम है उसके नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वो क्रेडिटर का अकाउंट नहीं होगा, बल्कि किसका अकाउंट होगा? मिस्टर राम का। किसका अकाउंट होगा? मिस्टर राम का, जिसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये थी आज के 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी था। ये मैं करा देती जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, जहाँ पर आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझ आता। अभी सिर्फ अमेरिकन अप्रोच की हेल्प से मैंने आपको बताया है, और परचेज़ और सेल वाला कंसेप्ट और ये जो क्रेडिट वाला कंसेप्ट है कि अगर पार्टी का नाम स्पेसिफाइड है जिससे क्रेडिट में परचेज़ कर लाए हो या क्रेडिट में सेल किया है, अगर ये सिर्फ परचेज़ के रिगार्डिंग नहीं है गाइस। मैंने एग्जाम्पल चाहे परचेज़ का लिया था, बट अगर यही सेम चीज़ सेल के रिगार्डिंग होती है, अगर यहाँ पर सेल ऑफ स्टॉक लिखा आता है तो सेल टर्म का यूज़ करोगे। और इस केस में अगर सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम आता है तो क्या होगा? गुड्स बिजनेस से जाएंगी, असेट्स कम होंगी, तो क्या करोगे? सेल अकाउंट को डेबिट करोगे, और आपके जो डेटर्स हैं जिनसे आपको पैसा इन फ्यूचर रिसीव होना है वो इंक्रीज़ होंगे। दैट मीन्स डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, एसेट्स इंक्रीज होंगे। तो एसेट अकाउंट में दैट मीन्स कि जो आपके मिस्टर राम है या आपके डेटर हैं, तो आपके क्या करना है? आपको मिस्टर राम मतलब इनके अकाउंट में इंक्रीज होगा इन फ्यूचर, इनके अकाउंट से आपको पैसा रिसीव होगा, तो मिस्टर राम के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। ठीक है, मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इन चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर करते चलो। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम फॉर ₹50,000, ये ट्रांजेक्शन है आपके
आपके बिज़नेस में हुई, आपने अपने बिज़नेस में मिस्टर राम को 50,000 की गुड्स को सोल्ड किया है, तो आप क्या करोगे? आपको जो एंट्री पास करनी है, आप अगर ये पहचानना चाहते हो कि जो 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट हुए हैं और ये कैलकुलेट करना चाहते हो किसको डेबिट या क्रेडिट करना है अमेरिकन अप्रोच की हेल्प से, तो सबसे पहले तो अकाउंट डिटरमाइन करना होता है कौन से इम्पैक्ट हुए हैं। तो इस केस में जो अकाउंट्स इम्पैक्ट होंगे, आप कहोगे एक स्टॉक अकाउंट और दूसरा डेटर्स अकाउंट, क्योंकि जिनसे हमें पैसा लेना है एक तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और दूसरे हमारे गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं। तो स्टॉक और डेटर्स का आप बोलोगे। बट डेटर्स और क्रेडिटर्स के केस में जब पर्सन का नाम स्पेसिफाइड होता है तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं, या डेटर या क्रेडिटर के नाम से नहीं। जैसे कि इस केस में मिस्टर राम वो पर्सन है जिनसे कंपनी को फ्यूचर में पैसा रिसीव होने वाला है 50,000, तो ये कंपनी के डेटर्स हैं, दैट मीन्स एसेट्स हैं। तो एसेट्स जब बिजनेस की इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड पर लिखते हैं, इसीलिए मिस्टर राम के अकाउंट को ओपन किया जाएगा और इन्हें डेबिट किया जाएगा जब जर्नल एंट्री पास होगी। और गुड्स हमारे बिजनेस से जा रही हैं, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, और जब गुड्स को स्टॉक को सोल्ड किया जाता है, मैंने आपको बताया था हमें कौन सी टर्म का यूज़ करना है, सेल टर्म का। तो दैट मीन्स सेल अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि जो हमारी गुड्स थी वो क्या थी? एसेट्स थी, और जब एसेट्स कम होती है तो उन्हें क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो ये है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आपको आगे के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने हैं, अच्छे से समझकर सॉल्व करने हैं। आई रियली होपिंग कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो गाइस आपको ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले इन चीज़ों को, इन कंसेप्ट्स को अपने क्लियर कीजिए, तभी आप आगे की वीडियोस को, आगे के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और जिनको यहाँ तक भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जिन वर्ड्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, जिनको वही नहीं पता चल रहा है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी या कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पिछले वाली वीडियोस को देखो, वहाँ से शुरू से हर एक चीज़ को एक फ़्लो में लेकर चलो। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए आपने फर्स्ट वीडियो देखा एंड डायरेक्टली आफ्टर दैट यू आर वॉचिंग द 5th वीडियो, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो में तो कुछ कराया होगा ना। मैं सेम कंसेप्ट को तो नहीं हर वीडियो में बता रही हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट ऐड हो रहा है, एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। तो जब अगर आप एक भी वीडियो स्किप करते हो, दैट मीन्स आपका वो कंसेप्ट सीखना रह गया, और इन फ्यूचर जब हमें उस कंसेप्ट की ज़रूरत होगी, दैट मीन्स आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आई ऑलवेज़ रिक्वेस्ट यू कि आप अगर देख रहे हो तो शुरू से देखो, ताकि आपके हर कंसेप्ट को अच्छे से आप क्लियर कर पाओ। बट जिन लोगों की ऑलरेडी क्लियर है एंड दे आर जस्ट रिवाइजिंग, दे कैन वॉच फ्रॉम एनीवेयर। मतलब कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट वीडियो ही देखना है, उसके बाद सेकंड, उसके रिगार्डिंग तो आपको जौन सा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप वो डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। ये उनके लिए बोल रही थी मैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है एंड दे आर जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है, कि उनको सिर्फ स्टार्ट बेसिक भी नहीं पता है, वो बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि स्टार्ट से बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से शुरू कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किए हैं, क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। 16th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर ही इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आज हम सॉल्व करेंगे, जो चीज़ सीखी है अब उसे हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो 16th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप सो आपको ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये जो कंसेप्ट आपको बताए, ये आपको क्लियर हुए हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट आस्क मी द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम करने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास गिवन है दैट गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गणेश ने बिज़नेस को स्टार्ट किया है कैश में, तो हम कौन से 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेंगे यहाँ पर? कैश अकाउंट एंड द सेकंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट। कैसे हमने डिटरमाइन किया ये सब? क्योंकि हमें पता है कि जब ऑनर बिज़नेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं बिज़नेस की कैपिटल। तो बिज़नेस की कैपिटल अकाउंट को इम्पैक्ट किया इस ट्रांजेक्शन ने, और दूसरा बिज़नेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट इम्पैक्ट हुआ। तो 2 अकाउंट जो इम्पैक्ट हुए वो कौन कौन सा हुआ है?
एक कैश अकाउंट और दूसरा हमारे पास जो इम्पैक्ट हुआ है वो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो आपको पता है कैश बिजनेस में आया है, राइट। तो एसेट्स आपकी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। और जब एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो उसे किस साइड पर लिखते हैं, डेबिट। तो ये हो गया हमारे पास डेबिट होगा कैश अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में जब इंक्रीज़ होता है, मैंने आपको बताया था ना 12 वर्ड से, टी अकाउंट ऑफ द ओनर्स इक्विटी, दैट मीन्स ऑफ कैपिटल एंड ऑफ इनकम, एंड द लास्ट वन इज ऑफ लाइबिलिटी। इन तीनों के केस में आपको क्या करना होता है, इंक्रीज के केस में आपको इनमें क्रेडिट करना होता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड द कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन जिसके केस में मैंने आपको बता दिया है। अब करेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। गुड्स को परचेज किया है कैश में और कैश कितना देकर आए हैं, 60,000। दैट मीन्स दो अकाउंट्स कौन से हुए, परचेज अकाउंट एंड द कैश अकाउंट। अब मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि स्टॉक अकाउंट, मैम स्टॉक अकाउंट को डेबिट करते हैं, स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नो, परचेज कर लाए हो गुड्स को, मतलब परचेज कर लाए हो स्टॉक को, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश बिजनेस में से कम हुआ है। कैश बिजनेस की एसेट थी, एसेट में डिक्रीज होने पर क्रेडिट, और हमारे पास जो हमारा स्टॉक था वो बिजनेस की एसेट थी, स्टॉक में इंक्रीज होने पर डेबिट, ठीक है। दैट मीन्स एक हमारे पास था परचेज अकाउंट जो कि स्टॉक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट साइड पर, और दूसरा हमारे पास था कैश अकाउंट, ये भी हमारी एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसमें डिक्रीज़ होने पर क्रेडिट साइड पर लिखना है, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹75,000। अब गुड्स बिजनेस में से चली गई हैं, कैश बिजनेस में आ रहा है। तो जो बिजनेस में आ रहा है वो क्या है, वो है कैश। तो कैश अकाउंट इम्पैक्ट होगा, कैश बिजनेस में आ रहा है, दैट मीन्स एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, और जब एसेट इंक्रीज होंगी तो डेबिट साइड पर। और दूसरा स्टॉक अकाउंट नहीं, गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है, तो सेल अकाउंट इम्पैक्ट होगा। सेल अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। और स्टॉक बिजनेस से जा रहा है, दैट मीन्स एसेट डिक्रीज हो रही हैं। जब एसेट डिक्रीज होती हैं तो उन्हें हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पर, राइट। अमेरिकन अप्रोच की हेल्प से मैं आपको ये सॉल्व करा रही हूँ। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम किन कंसेप्ट पर बेस्ड करेंगे, वो हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। जो जर्नल एंट्रीज मैं आपको कराऊंगी वो डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा चैप्टर है उस पर, जो हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं उनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन के बाद अब हमारे पास है फोर्थ ट्रांजेक्शन, दैट इज़ परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट फॉर ₹80,000। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है परचेज क्रेडिट पर हुई है और पर्सन का नाम भी स्पेसिफाइड है जिससे परचेज हुई है ऑन क्रेडिट, वो है मिस्टर नकुल। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट अभी सिखाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो आप अकाउंट को इम्पैक्ट करोगे वो क्रेडिटर्स का अकाउंट नहीं होगा। अगर पर्सन का नाम स्पेसिफाइड है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से अकाउंट को ओपन करेंगे, दैट मीन्स एक नकुल अकाउंट ओपन होगा। और दूसरा हमारे पास परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों, क्योंकि वो स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिजनेस में स्टॉक आया है। तो परचेज अकाउंट एंड नकुल अकाउंट विल बी ओपनड, ठीक है। तो परचेज गुड्स आई हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अमेरिकन अप्रोच का लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि हमारा परचेज अकाउंट स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टॉक बिजनेस की एसेट है और एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं और जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं। बट हमारा सेकंड जो अकाउंट है वो है क्रेडिटर्स अकाउंट, जो कि नकुल के नाम से ओपन किया जाएगा क्योंकि नकुल हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर्स जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट साइड पर लिखते हैं।
फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन की तरफ चल रहे हैं। फिफ्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स को बेचा है, दैट मीन्स स्टॉक कम हुआ है। स्टॉक जब सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं, और जब हमारे सेल्स अकाउंट होता है दैट मीन्स जब हम स्टॉक को सेल करते हैं, असेट को डिक्रीज करते हैं अपनी, तो वो हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा। और हमारे डेटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। भूषण को क्रेडिट पर परचेज किया है, बट पार्टी का नाम स्पेसिफाइड है, डेटर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम भूषण अकाउंट ओपन करेंगे। बट अगर पार्टी का नाम स्पेसिफाइड नहीं होता तो फॉर श्योर डेटर्स अकाउंट को ही ओपन किया जाता। बट अभी के लिए भूषण के अकाउंट को ओपन किया जाएगा और भूषण के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि भूषण से पैसा हमें मिलना है जो कि हमारी असेट्स को इंक्रीज कर रहा है। सिक्स नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? पेड कैश टू नकुल। नकुल इज़ द क्रेडिटर ऑफ आवर बिजनेस। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। अब 80,000 का सामान हमने खरीदा था नकुल से ऑन क्रेडिट, और उसमें से 20,000 की पेमेंट हम उसे कर रहे हैं। दैट मीन्स अब हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो रहे हैं। जब हमने नाम नकुल के नाम से ओपन किया था यहाँ पर, तो अब हम जब अपने क्रेडिटर्स को रिड्यूस करेंगे तब भी नकुल अकाउंट में से ही रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो नकुल अकाउंट इम्पैक्ट होगा, क्रेडिटर्स हमारे कम होंगे। तो जब क्रेडिटर्स कम होते हैं तो उन्हें किस साइड पर लिखते हैं? डेबिट साइड पर। और दूसरा पे कर रहे हैं हम उन्हें, दैट मीन्स कैश भी जा रही है बिजनेस से, तो कैश अकाउंट इम्पैक्ट होगा। और जब कैश बिजनेस में से जा रही है दैट मीन्स एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन इज द रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण। भूषण इज आवर डेटर, राइट? मैंने अभी आपको बताया था भूषण से अब हमें पैसे मिले हैं। भूषण को हमने अपनी गुड्स सोल्ड की थी 50,000 की, 10,000 रुपये हमें उससे मिल गए हैं। दैट मीन्स हमारे डेटर्स कम हो गए हैं। अब हमने भूषण अकाउंट ओपन किया था अपने डेटर्स को शो करने के लिए। जब हमारे डेटर्स कम हो गए तब भी हम भूषण अकाउंट को ही भूषण अकाउंट में ही इम्पैक्ट दिखाएंगे। दैट मीन्स हमारे जो डेटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। असेट्स थी डेटर्स, जब हमारे डेटर्स कम होंगे दैट मीन्स असेट्स रिड्यूस होंगी, और जब असेट्स रिड्यूस होंगी तो उन्हें हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। और दूसरा, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो जब बिजनेस में कैश आता है तो असेट्स इंक्रीज़ होती हैं, तो जब असेट्स इंक्रीज़ होती हैं तब उन्हें हम डेबिट साइड पर शो करते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको बता सकती हूँ। अगर किसी को ये ज़रा सी भी दिक्कत है ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेबिट कैसे हो रहा है, क्रेडिट कैसे हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है। जो लास्ट वीडियो टी टॉयल निमोनिक वाली मैंने आपको कराई थी जिसमें अमेरिकन अप्रोच के बारे में बताया था, प्लीज़ उसे देखो। उसका लिंक आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द आई बटन। ठीक है, प्लीज़ उसे देख लेना। लास्ट नंबर ट्रांजेक्शन क्या है? पेड सैलरी फॉर ₹20,000। एक और बात, जब हमारा एक्सपेंस होता था हम क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? डायरेक्टली कैपिटल में से रिड्यूस कर देते थे, क्योंकि वो हमारे लॉसेस को एक तरह से शो करता था। एक्सपेंस को हम अपना लॉस कंसिडर करते थे, राइट? बट यहाँ पर जब एक्सपेंस अकाउंट, अभी आप इस ट्रांजेक्शन को देखकर ये कहोगे कि दो अकाउंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक सैलरी और एक हमारे पास कैश अकाउंट, राइट? क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, आप बोलोगे एक्सपेंस अकाउंट और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है और इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस जा रहा है, तो एक्सपेंस अकाउंट। बट यहाँ पर जब हमारे पास एक्सपेंस की कैटेगरी स्पेसिफाइड है कि एक्सपेंस किस पर्टिकुलर कैटेगरी का हो रहा है, तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर कैटेगरी का अकाउंट ही ओपन किया जाएगा। दैट मीन्स एक्सपेंस अकाउंट नहीं बल्कि कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इम्पैक्ट होंगे वो एक सैलरी अकाउंट होगा और दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट होगा। कैश बिजनेस से जा रहा है क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश हमारी क्या है? एसेट, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। और दूसरा, जा किस रिस्पेक्ट में रहा है? एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में। और जब बिजनेस के एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं, मैंने आपको बताया है टी टॉयल वाले निमोनिक में कि वहाँ पर हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और डेबिट, अब यहाँ पर आप एक्सपेंस अकाउंट के नाम से नहीं, सैलरी अकाउंट के नाम से ही अकाउंट को ओपन करोगे, क्योंकि हमें एक्सपेंस की जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसके बारे में पता है। फॉर श्योर अगर नहीं पता होता तो सैलरी अकाउंट ही ओपन किया जाता।
तो ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 16। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से किया है। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल try my best to clear all of your doubts. Okay guys, thank you very much for watching this video.